ओके जनाब, आप बात करते हैं अबाउट एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। एज द नेम इंडिकेट्स एक्यूट इन्फेक्शन है, तो मतलब इसका भी जो प्रोग्रेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा और वी नीड टू बी केयरफुल। अगेन ये बच्चों की डिजीज़ है जस्ट लाइक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लेकिन ये थोड़े छोटे बच्चों की डिजीज़ है। उसमें मैंने 2 to 7 years ऑफ एज की इन्वॉल्वमेंट देखी थी। इसमें मोस्टली 6 months to 3 years ऑफ एज की इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की। और वो हमने जो देखी थी वो मोस्टली सुप्राग्लॉटिक रीजन की एक इन्फ्लेमेशन थी, इन्फेक्शन थी। और उसमें मोस्टली एपिग्लोटिस इन्वॉल्व हो रहा था, एपिग्लोटिक फोल्ड्स इन्वॉल्व हो रहे थे, एरिनॉइड कार्टिलेजेस इन्वॉल्व हो रहे थे। जबकि एज अ नेम इंडिकेट्स इसमें लैरिंग्स का पोर्शन इन्वॉल्व होता है, मतलब जो सब ग्लोटिक रीजन है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो लैरिंग्स रीजन इन्वॉल्व होता है, ट्रेकिया का रीजन इन्वॉल्व होता है, ब्रोंकाई का रीजन इन्वॉल्व होता है। तो इट इज़ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन्वॉल्विंग द लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। एंड इट इज़ मोर कॉमन एज कम्पेयर टू एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में जो बच्चों की एज ग्रुप है, वो भी छोटे बच्चों की एज ग्रुप है, इन्वॉल्व 6 months to 3 years। उसमें हमने देखा था कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में कि वो मोस्ट हो रहा था बैक्टीरियम की वजह से, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से। जबकि जो एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस है जिसको हम क्रूप भी कहते हैं, ये हो रहा है ड्यू टू एक वायरस जिसे कहते हैं एच इन्फ्लुएंजा, सॉरी, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 एंड टाइप 2 वायरस, ठीक है। वो एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियम वजह से हो रहा था, ये हो रहा है ड्यू टू पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 एंड टाइप 2 वायरस। वो बैक्टीरिया था और ये वायरस, इसमें इन्वॉल्वमेंट ये बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो एज ग्रुप है बच्चों को भी डिफरेंट है। पैथोलॉजी ये होती है कि जो सब ग्लोटिक रीजन्स हैं, जो बीनीथ द ग्लोटिस रीजन्स हैं, उसमें जो लूज एरिकुलर टिश्यू पड़ा उसका एडिमा हो जाएगा, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, स्ट्राइडर मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्निया और स्ट्राइडर तो हमें हर उसमें मिल रहा था, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में मिल रहा था। और थिक टेनेशियस सिक्रेशंस, बिकॉज इसमें चूंकि लंबा एक एयरवे इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा सिक्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा क्रस्ट बनते हैं, तो उससे ज़्यादा एक चांसेस होते हैं एयरवे को ऑक्लूड होने की। जो सिम्टम्स हैं इसमें, एक तो ये कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग इसमें भी होगी, और इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडर और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग की तो जस्ट लाइक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हमें मिल रहा है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हमें ना एक क्रूपी कफ मिलती है, बार्किंग डॉग लाइक कफ मिलती है क्रूप में, या एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस में, जो कि हमें उसमें नहीं मिली थी। और इसके अलावा होर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो जाती है इसमें। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? तो एक वायरल डिजीज़ है, तो ये बताना चाहता हूँ। इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। जस्ट लाइक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इसमें भी हमें बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन से डेथ भी हो सकती है। हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को, और देन हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए थोड़ा सा एनेस्थेसिया देंगे, इनहेलेशन एनेस्थेसिया, और अभी से लाइन सिक्योर करेंगे और लेरिंगोस्कोपी करेंगे परफॉर्म, जिसके बाद हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि इसमें ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, और देन हम लेरिंजियल स्वैब्स भी ले सकते हैं फॉर कल्चर, और देखने के लिए कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये है तो वायरल इन्फेक्शन, लेकिन इसमें समटाइम्स सुपरवेनिंग इन्फेक्शन भी हो जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की या एच इन्फ्लुएंजा की। तो हमें उसके इसीलिए हम इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं टू क्योर द सुपरवेनिंग और द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे। उसमें अगेन हम एम्पिसिलिन दे सकते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे जस्ट लाइक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, और ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं टू सॉफन द क्रस्ट एंड टू रिलीव द थ्रोट ऑफ द टेनेशियस सिक्रीशंस, जिसको ट्रेकियोब्रोंकाइटिस को जो ब्लॉक किए हुए हैं। पैरेंटल फ्लूइड्स देंगे टू मेंटेन गुड हाइड्रेशन। और पैरेंटल क्यों देने पड़ रहे हैं? वो छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। स्टेरॉइड्स देंगे, क्योंकि वायरल डिजीज मोस्टली हम स्टेरॉइड थेरेपी से ही काम चलाते हैं। तो हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे टू रिलीव एडिमा। एड्रेनलिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्री इन्वॉल्व है। तो एड्रेनलिन जब हम देंगे तो इट्स अ ब्रोंकोडायलेटर, तो वो उनको डायलेट करते हैं ब्रोंकाई को, और ट्रैकोस्टमी की नीड हम कम कर देंगे इस तरह से। लेकिन किसी भी वजह से एडिमा रिलीव नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो रही, तो मैं एंड रिजल्ट में इंट्यूबेशन पहले तो करते हैं हम। और अगर 72 आवर्स से ज़्यादा इंट्यूबेशन को हो जाए और स्टिल इसके बावजूद भी एडिमा रिलीव ना करे और उसको रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आए पेशेंट को, तो हम ट्रैकियोस्टमी भी हमें परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो इंट्यूबेशन ट्रैकोस्टमी बिकम्स द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हमने क्रूप का या एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस का की मैनेजमेंट देखी है कि हमने हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, फिर हमने एंटीबायोटिक कवर देना है, हमने स्टेरॉइड कवर देना है, हमने ह्यूमिडिफिकेशन करनी है टू सॉफन द क्रस्ट, पैरेंटल फ्लूइड्स देने हैं टू मेंटेन हाइड्रेशन, और ह्यूमिडिफिकेशन भी देख ली हमने, एड्रेनलिन देनी है टू विच एज अ ब्रोंकोडायलेटर। इंट्यूबेशन और ट्रैकोस्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो ये हमने ग्रुप की सिम्टोमोलॉजी भी देख ली, और हमने इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन देख लिए। देन ये टेबल बना हुआ है जिसमें हमने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और क्रूप के डिफरेंसेस देखे हुए हैं। एक तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दोनों का डिफरेंस है, एक का बैक्टीरियम है, एक का वायरस है। एज ग्रुप डिफरेंट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पैथोलॉजी की जो एरियाज़ हैं वो डिफरेंट है, इसमें सुप्राग्लोटिक है, एक में सबग्लोटिक एरिया है।
प्रोड्रोमल सिम्टम्स वायरस वाले में ज़्यादा हैं, और जो फ़ीवर है वो भी बैक्टीरियल वाले में ज़्यादा होता है, उसमें इतना हमें हाई ग्रेड फीवर नहीं मिलता। तो हमने ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में देखा था कि हाई ग्रेड फीवर था, ठीक है। जो पेशेंट की लुक है वो टॉक्सिक होता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इतनी टॉक्सिक लुक नहीं होती, नॉन टॉक्सिक लुक होती है। स्टाइडर दोनों में होगा, और डिनोफेजिया जो है वो मोस्टली एपिग्लोटाइटिस में मिलता है, और डेथ इज पेन ऑन सॉल्विंग। और रेडियोलॉजी पे ना हमने देखा था थंब साइन मिल रहा था लेटरल व्यू एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यू नेक में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के केस में, जबकि इसमें हमें स्टीपल साइन मिलता है। अब स्टीपल साइन क्या होता है, मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, दिस इज स्टीपल साइन। ये ना चर्च का कोई पार्ट है, स्टीपल से कहते हैं, उस जैसा ना एक वी शेप्स का ये बन जाता है साइन थ्रोट में, और ये ना हमें एपी व्यू में नजर आता है। एंट्रोपोस्टीरियर व्यू ऑफ नेक में हमें स्टीपल साइन मिलता है, जबकि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में हमें लेटरल व्यू में थंब साइन मिलता है। तो ये अपना डिफरेंस भी याद रखना है इसकी रेडियोलॉजी का, ठीक है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसका ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है, साथ में थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देनी है। जबकि इस केस में हमने अगेन ह्यूमिडिफिकेशन तो करनी है, ऑक्सीजन तो देनी है, बट साथ में हमने स्टेरॉइड्स देने हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्यूट लैरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस और क्रूप।